भगवान एक पर्याप्त है और भक्त सारे सारे मिलकर के जय जयकार करें तो फिर अपने आप ही जो दुर्भाव है वह सब शांत होता है। बाजार में दो व्यक्तियों की दुकान है मान लो, और दोनों के पास 4-4 हजार बोरी चना। सुन रहे हो लोग? हाँ, गेहूं भी आता है तो चना भी चाहिए, पूरी भी चाहिए तो भुजिया भी चाहिए। ये जोड़ा है, तो ध्यान रखिए दोनों ने रखे चने। भाव की बात कर रहा हूं, दोनों के पास 4-4 हजार बोरी है। सबके पास माल समान है, लेकिन क्या आप जानते हैं? महाराज आशीर्वाद दो, काय के अले मेरे रखा हुआ जो चना है उसका क्या बढ़ जाए? 4000 बोरी है तो 8000 हो जाए? नहीं होंगे। तो 4000 बोरी है लेकिन उसका भाव बढ़ जाए। हुआ यह है, एक का भाव बढ़ गया तो 4000 बोरी की कीमत 6000 हो गया, और दूसरे के भाव क्या हो गए? क्योंकि वह चाहता था कि मेरे ही बोरियों का भाव बढ़ जाए और दूसरे के घट जाए। ये भाव होने के कारण उसका भाव घट गया, तो 4000 बोरी के स्थान पर 2000 बोरी रह गई। 2000 बोरी की चोरी हुई क्या? चोरी नहीं, भाव के कारण माल उतना ही रहता है किंतु मूल्य कम होता है। इसलिए उत्पादन और उत्पादित इतना महत्व नहीं है जितना कि उसका वितरण महत्वपूर्ण है। और वितरण यदि आप नहीं करते हैं तो क्या करते हैं? हम गोदाम बनाएंगे और उसमें रखेंगे। हमने छत्तीसगढ़ की यात्रा की, यहां पर मुख्य रूप से गेहूं होता है, चावल भी होता है। पहले छत्तीसगढ़ इसी मध्य प्रदेश का एक रूप था। आज जाकर के देखा, वहां पर मीलों मीलों किलोमीटर तक ऊपर कुछ ढका हुआ है त्रिपाल। तो हमने पूछा जानी इसके नीचे क्या है? भूसा तो नहीं रखा गया? नहीं महाराज, भूसा नहीं है, ये पूरे के पूरे धान की बोरी रखी गई है। इतने, फिर इसकी रक्षा क्या? रक्षा तो भगवान करता। वो सारे प्रतीक्षित हैं। यदि यह जिसके घर में पहुंचाना था वहां पर पहुंच जाता है तो ये सारी जनता का भाव और बढ़ जाते। लेकिन हम संग्रह के कारण अथवा वितरण करने की पद्धति अथवा यूं कह दो सुविधा नहीं होने के कारण वहीं पर सड़ जाता और गल जाता है। जनता ने कृषि करके जब अपने पास भाव बढ़ाने की बात नहीं की है तो व्यापारी लोगों उनके हाथ से आ गया, वह आपके हाथ में आ गया तो आप बनिया बन गए और वो किसान रह गए। मूल वो है और आप ब्याज के समान हैं। लेकिन आज इनका महत्व इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया। इसलिए हमारा कहना यह था, गोदाम नहीं गोधाम चाहिए। जिसकी मेहनत से, जिसके परिश्रम से, जिसके भावों से सभी जनता के लिए यह सुभिक्ष हुआ है, तो आप दुर्भिक्ष को बुला क्यों रहे?